इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसानवाणी सुननिए सब बन भैया ना रिसाले भाई की ओर तय राम राम। कार्यक्रम किसानवाणी में सबसे पहला देखियो भाइयों, हम आपते जो अनेक प्रश्न पूछे हैं खेती से जुड़ी बातों से संबंधित, और आज का भी हमारा ये काम है कि भाई हम आपसे प्रश्न जानना चाह रहे हैं, उसका जवाब लेंगे, प्रश्न भी बता रहे हैं और उसका मोबाइल नंबर भी बताएंगे। तो भाई सबसे पहला सुनो ये प्रश्न क्या है। आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि भी भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जावा है। फिर सुने भाई, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जा है, और भाई इसका जवाब SMS के माध्यम से हमारे तक आपने पहुंचाना है। और भाई उसका नंबर रहेगा, नंबर लिखें 94 660 21 336। फिर सुने नंबर भाई 94 660 21 336। इस नंबर पर भाई आपने SMS के माध्यम से हमारे तक जवाब पहुंचाना है 6:50 के लगभग डेक्कन। और भाई ईब जो है ना थोड़ा सा लेवेंगे अंतराल और फिर करेंगे चर्चा भाई ड्रोन का, अपने जो खेती बाड़ी है उसमें क्या लाभ रहा है इस विषय पे। हर तरफ लहलहाती फसलें और खिलखिलाते किसान, ऐसा लग रहा है जैसे कह रहे हों, ये मुस्कान है खुशहाली की, देश के मान की, ये मुस्कान है किसान की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में की गई। इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देश के करीब 11 करोड़ से अधिक किसानों को लगभग 2,61,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे किसानों के खाते में हस्तांतरित किए जा चुके हैं। पीएम किसान को पारदर्शी बनाने और आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए समय समय पर तकनीकी सुविधाओं का विस्तार किया गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से कैसे हम किसान को एम्पावर कर सकते हैं, इसके लिए भारत में प्रयास निरंतर बढ़ रहे हैं। अनेक सर्विसेज में टेक्नोलॉजी का उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। अब पीएम किसान योजना में एक नया अध्याय जोड़ने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय AI चैटबॉट किसान ई मित्र को इस योजना में लागू कर रहा है। किसान ई मित्र AI चैटबॉट जो तकनीक के माध्यम से पीएम किसान योजना के बारे में पूछे गए सवालों के बारे में तेज, स्पष्ट और सटीक उत्तर की व्यापक और सही जानकारी किसानों तक पहुंचाता है। वर्तमान में ये चैटबॉट हिंदी, तमिल, उड़िया, बांग्ला, अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। शीघ्र ही ये चैटबॉट देश की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। उपयोगकर्ता चैटबॉट के साथ अपनी मूल भाषा में बातचीत कर सकते हैं। किसान ई मित्र में आपका स्वागत है। मैं आपका निजी सहायक हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। प्रिय लाभार्थी, अपना प्रश्न टाइप करें या माइक बटन का उपयोग करके बोलें। मुझे मेरी अंतिम किस्त का भुगतान नहीं मिला है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें अपना वैध आधार नंबर, पीएम किसान ID फोन नंबर प्रदान करें।
किसान भाई बहन कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल के माध्यम से चैटबॉट की सुविधा का लाभ 24 घंटे उठा सकते हैं। चैटबॉट के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी, पात्रता स्थिति, वर्तमान रिलीज स्थिति, किस्त भुगतान विवरण इत्यादि की जांच किसान भाई बहन स्वयं कर सकते हैं। साथ ही अपना मोबाइल नंबर, भूमि संबंधी जानकारी या नया विवरण एक प्रक्रिया द्वारा चैटबॉट के माध्यम से अपडेट भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान ई मित्र चैटबॉट का आगाज देश की रीढ़ कहे जाने वाले किसानों के जीवन में खुशहाली, तरक्की और आत्मविश्वास की एक नई मिसाल पेश करेगा, जो बढ़ाएगा मान दुनिया भर में आत्मनिर्भर भारत का। आधुनिक कृषि बने किसानों की शान, यही है विकसित भारत की पहचान। और भाइयों, ईब जो है ना आपके साथ बातचीत साझा कर रहे हैं कि जो ड्रोन है भाई खेती में किस तरह फायदेमंद है किसानों को भाई बेहतर सुविधा देने खातर या भाई उनकी आय में जो है ना बढ़ोतरी करने खातर सरकार ये चाह रही है कि भाई अधिक से अधिक किसानों को फायदा मिले। और भाई इन लाभों को लेने के लिए क्या है कि भाई जो आधुनिक तकनीक है उसको बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि भाई जो आधुनिक तकनीक है, कृषि के यंत्र हैं, जिससे भाई हमारी जो खेती बाड़ी है उसमें काफ़ी फायदा हो सका है, क्योंकि इनके आने से भाई खेती में जरूर बदलाव आया है। पहला क्या कर रहे थे कि जो किसान भाई हैं कई जो है ना दिनों तक फसलाना काटे करा थे, बोए करा थे, लेकिन भाई कई दिन वाला काम अब जो है ना नई तकनीक के आने पे बड़ा सहेला हो गया। और ईब जो है ना दिन वाले काम 10 दिन का काम भी भाई एक दिन में हो सका है। क्यों? क्योंकि भाई तकनीक इतनी बड़ी आ रही है। तो भाई इसी तरह जो है ना बुआई तक लेकर और भाई कटाई तक का जो काम है कम टाइम में हो सका है। और भाई जिस तरह पूरे देश में ये देखा है कि जो कृषि के काम हैं उनके खातिर इस तरह के एक नैनो टेक्नोलॉजी है या भाई ड्रोन है या भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, इनका जो उपयोग है भाई दिनों दिन बढ़ता जान लग रहा है। और भाई ड्रोन के इस्तेमाल तय जो है ना सरकार भी जो है ना काफ़ी अच्छे जो है ना प्रयास कर रही है कि ड्रोन की सहायता से खेती में कई फायदे हो सके हैं। और एक बात हो रहा है कि अगर भाई ड्रोन का इस्तेमाल खेती में करें तो काफ़ी फ़ायदा यो रहेगा, क्योंकि जो काफ़ी बड़ा जो हमारा खेत है, मान लो उसका कई किले हैं, उनकी देखभाल करना बड़ा मुश्किल हो जाए है। और भाई वो सारा काम ड्रोन के गिला भाई जो है ना बड़ी आसानी तय हो सका है। और कई बार यो देखा है कि जिस तरह कि हमने कोई दवाई छिड़कनी है या कोई कीटनाशक है और उनका उपयोग करना है आपने जो है ना भाई बड़ी आसानी से ड्रोन के ला कर सके हैं। भाई इसमें समय भी कम लगेगा, काम भी जल्दी निपटेगा। और भाई यो बात नहीं, बल्कि क्या है कि इससे जो है ना किसान की भाई एक तो देखो लागत में कमी आवेगी, दूसरी बात यह रहेगी कि उसकी जो समय है, मेहनत है, उसमें बचत जरूर होगी। और भाई खेती में अगर ड्रोन का प्रयोग करना है तो बड़ा बढ़िया रहेगा, क्योंकि भाई इसके इस्तेमाल से इस तरह के फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव करना है किसानों के लिए बड़ा आसान हो जाए। और इस कार्य को जो है ना जिस तरह के जो पारंपरिक तरीके थे उनकी तुलना में बड़ी अच्छी तरह हम कर सके हैं। और इसकी मदद से भाई फसल का जो नुकसान है उसका आकलन भी कर सके हैं। और इसके साथ साथ भाई जो खेत की सिंचाई है उस पर भी निगरानी रख सके हैं। या भाई कई बार देखे क्यों रख सके हैं, क्योंकि भाई ड्रोन में जो है ना मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर लग रहे और वह उन्हीं क्षेत्रों की पहचान कर सके है जिस तरह के पानी की कड़ी कमी है, या भाई किस जो सारा खेत है उसमें पानी होया कि ना आया, वो सारी निगरानी इसके खिलाफ बड़ी आसानी तय कर सको हो। और ड्रोन का भाई उपयोग फसल के स्वास्थ्य की निगरानी में भी कर सके हैं। अगर भाई कड़ी यूँ देखने में आवा है कि भाई कड़ी कीड़ा लाग रहा और हमने पता ना लग गया, तो भाई जो ड्रोन में सेंसर लग रहे हैं खेत के ऊपर को अगर उसको घुमाओगे तो पता लग जाएगा कि कौन से किले में कड़ासी को बीमारी लग रही है। इस बात की जानकारी भी अपना बेरा पाट जाएगी। और भाई साथ ही साथ जो फसलों पर नुकसान हो रहा है उसका भी पता लग जाएगा। और एक बात हो रहा है, जिस तरह के खरपतवार है या संक्रमण और कीट हैं, तो भाई इस उनके जो जड़ा भी लग रहे हैं उसका भी इसकी सहायता से पता लगा सको हो। और ड्रोन में लगे जो कैमरे हैं या सेंसर हैं भाई, इनकी मदद है फसलों की देखभाल करना बड़ा आसान है।
और भाई फसल की लंबाई ज़्यादा होने तक किसान को निगरानी करना भी मुश्किल हो जाए कई बार। तो भाई ऐसे में जो है ना ड्रोन जो है ना फसलों की निगरानी करने में भी आपकी ज़रूर मदद करेगा। तो इस करके भाई जिस तरह की तकनीक बढ़ रही है आजकल, ड्रोन का उपयोग बढ़ रहा है, तो भाई देखो ड्रोन का आप न्यू फ़ायदा उठा सको हो। यह जानकारी हमने आपके साथ साझा करी है। और भाई इसके साथ साथ थोड़ा मौसम का भी हाल चाल जान लें। तो पहला सुन लें मौसम के बारे में जानकारी। आज के क्या रहा है मौसम। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूँ डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 13.9 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 61 और 17% रही। हवा की रफ्तार 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 11 नवंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में कोई बदलाव न होने, आसमान साफ रहने, वातावरण में नमी की मात्रा में गिरावट आने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि 11 नवंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का पूर्वानुमान है। आपसे निवेदन है अपने फसलों में आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई का कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। और ये भाई लगे हाथ जो है ना अपना कल का जो हमारा कार्यक्रम रहेगा उसकी जानकारी भी बता दें। कल भाई जो हम चर्चा करेंगे वो रहेगी भाई प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पर। और भाई नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे बेर के बागों की देखभाल पर। और इसके साथ साथ भाई मोटे अनाज में पौष्टिक आहार के रूप में रागी की चर्चा भी जरूर करेंगे। और भाई ईब जो है ना भाइयों का करा रहे हैं मनोरंजन इस लोकगीत के साथ। और हरदम कह तू मेरा मेरा, इसमें कौन सा तेरा से, ना घर तेरा ना घर मेरा, यूं ते चिड़िया रहन बसेरा से हरदम कहता। आया है सो चाल्या जागा, करना होगा रे गमन तने, काम क्रोध मत लोभ मार के करना चाहिए गमन तने। और तुरिया पद की आसन लाके एक करना चाहिए रमन तने। और सपने जैसी माया जगत की दिखे को ना चमन तने रे, सपने जैसी माया जगत की दिखे को ना चमन तने। ना कुछ ले आया ना कुछ ले जा, यूं ते अवगमन कार फेरा से, ना घर तेरा ना घर मेरा, यूं ते चिड़िया रहन बसेरा से। अनरथ के संग माया जोड़ी, अनरथ के संग माया जोड़ी, करया पाप कार भूत तने। और नशे विषय में डौन रहे से दुनिया कती ऊत तने। और कर्तव्य के फल भोग लिए ये आगे मिलेंगे रे जूत तने। उस दिन होगा माल पराया जिब दिखे यम के दूत तने रे, उस दिन होगा माल पराया जब दिखे यम के दूत तने। और मिट्टी के में मिल जाएगा यो चंद्रमा सारे चेहरा से, ना घर तेरा और ना घर मेरा, यूं ते चिड़िया रहन बसेरा से।
दोष के मारे बिना होगा बंधन रह पर नहीं। 5 कलेश रहे घूम किले में बिन मारे जो मरे नहीं। और 9 विघ्नों को कति मेट दो दुख सागर में रह गिरे नहीं। 8 पहर संग साथ ले लियो जीव फर्क गात में यो सरे नहीं। और मन की वृत्ति रोक विषयों से रे मन की वृत्ति रोक विषयों से जिसके सर पे और शेरा से ना घर तेरा ना घर मेरा युत चिड़िया रहे न बसेरा से। और दूसरों को तू चावे मेटना तेरे कुणक आंख में रड़ कैसे। अपनी को न्या खबर मिनट की यूं काल शीस पे कड़ कैसे। और नाड़ी छोड़ ठिकाना आया यत छाती के में धड़ कैसे। सब कुछ रह जा धरा धराया जब मौत की घंटी खड़ कैसे रे। सब कुछ रह जा दरिया दराया मौत की घंटी खड़े कैसे। और गोरक्षानंद कै छूटी अटारी और गोरक्षानंद कै छूटी अटारी इब जंगल के मडेरा से रे। ना घर तेरा और ना घर मेरा युत चिड़िया रहे न बसेरा से। और भाई इसके बाद जो है ना चर्चा करेंगे जरूर, क्योंकि भाई विषय भी हमारा ये है कि बागों में खाद प्रबंधन। लेकिन भाई जिन भाइयों का जवाब हमारे तक आया है, हमने उनसे प्रश्न भी पूछा था कि भाई भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाए है, तो भाई बिल्कुल सही जवाब आया है। और भाई फसल भी जो है ना धान है, चावल जिसना कहते हैं भाई। और इसका जवाब आया है हमारे द्वारा गाँव उगाड़ा से राजेंद्र मलकीत कौर आरती राघव हरमन, बिल्कुल सही। और भाई नागल से हैं इंदराज। और भाई एक जो है ना फ़ोन नंबर दिया है, भाई ने पता नहीं लिखा, नाम नहीं बताया भाई। वो 98 127 58 568 नंबर है उनका। तो भाई पता जरूर बताया करो, अपना नाम जरूर लिखा करो। तो जवाब देने के लिए भाई भाइयों का बहुत धन्यवाद। और भाई ईब जो है ना हम चर्चा कर रहे हैं कि जो बाग हैं इनमें खाद प्रबंधन जरूरी करना चाहिए, क्योंकि फलदार पौधे हैं भाई, उसको खाद ना देंगे तो वो उसकी बढ़ोतरी की उक्र होगी। अगर बढ़ोतरी भाई लेनी है तो आपने खाद भी देना पड़ेगा, साथ साथ में पानी भी देना पड़ेगा, जब जाकर भाई उसकी पूर्ति होगी खाने पीने की। क्योंकि भाई पौधे में और भी पोषक तत्व हैं जिनकी जरूरत पड़ा है। जिस तरह के 16 तत्व हैं, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, तांबा, जस्ता, बोरोन, इस डाल भाई और भी हैं। तो इनमें जो है ना कार्बन भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पौधे जो है ना जल और जो है ना हवा से ले ले हैं, पर शेष तत्वों को तो भाई पौधे जो है ना जमीन पे ही लेंगे और वो हमने उनको देने पड़ेंगे खाद रूप में या और दूसरे रूप में। तो भाई खाद भाई उर्वरक की जो मात्रा है उसका ध्यान आपने जरूर रखना है, क्योंकि भाई जो फलदार पौधे हैं या खाद उर्वरक है उसकी मुख्य रूप से भाई भूमि की जो आपकी इसकी उपजाऊ शक्ति है भूमि की, उसमें सिंचाई व्यवस्था या भाई फल वृक्ष की किस्म, पौधे की उम्र, इनकी बढ़ोतरी और फल उत्पादन पर भाई जरूर निर्भर करेगी। क्योंकि भी जो अगर हम भूमि की जांच करा के कई बार कहें कि भाई मिट्टी की जांच जरूर करवानी चाहिए, उसमें कौन से पोषक तत्वों की जरूरत पड़ा है और कौन से की भाई नहीं देनी है। कई भाई तो जरूरत तो फास्फोरस की दे दे, नाइट्रोजन, कोई फायदा नहीं होगा भाइयों। तो इसी तरह हम भाई खाद और उर्वरक देने का समय भी हुआ उनका। अगर भैया हम उनको खाद देंगे भाई देखो समय पर देनी जरूरी है। एक तो पौधे की जो किस्म है या भाई उसकी ज़रूरत के अनुसार इस बात पर निर्भर करेगी कि भाई उसको किस समय देनी है खाद। एक तो पौधे में उर्वरक जो है ना उस समय डालें भाई जब पौधे की जड़ें पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएं, या भाई नए पत्ते आने वाले हों या आने शुरू हो गए हों। इसके अलावा भाई फलों की बढ़वार के समय भी पौधे को जो है ना पोषक तत्वों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन भाई
खाद जिस तरह के गोबर की खाद है या कंपोस्ट खाद है भाई, कम से कम 1-2 महीने पहले ही उसमें डालनी चाहिए, ताकि इसमें जो पोषक तत्व हैं वो पौधे आवश्यकता अनुसार उसने ले लें, समय के अनुसार भी ले लें। और भाई खाद कहाँ और किस तरह डालना है, इस बात का भी ध्यान जरूर रखना आपने, क्योंकि भाई जो खाद है, उर्वरक है, पौधे की क्रिया जो जड़ है उनके पास डालना चाहिए, ताकि इनका जो उपयोग है पौधे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। और भाई फलदार जो पेड़ हैं और उनके जो मुख्य तने हैं, इन तक लगभग 30 से लेकर भाई 150 सेंटीमीटर की दूरी पर और पौधे के फैलाव तक पाई जा है। और फलदार जो पौधा है जितना बड़ा होगा उतनी ही उसकी जो क्रिया जड़ें हैं जो काम कर रही हैं मुख्य तने तक दूर होती जाएंगी। और इस करके भाई जहाँ पर भी क्रिया जड़ नहीं है वहाँ पर खाद और उर्वरक डालने का कोई फायदा नहीं होगा। और भाई फलदार पौधे में खाद और यह भाई जो उर्वरक है कब, कहाँ और किस तरह डालना है। देखो भाई, अगर हम बात करें नींबू वाले जो नींबू वर्ग के फल हैं इसकी, तो भाई खाद और उर्वरक मुख्य तने तक 30 से लेकर 45 सेंटीमीटर दूर और 20 से 30 सेंटीमीटर गहराई तक और पौधे के फैलाव तक आपने उसमें डालनी है। दूसरी बात, गोबर की जो खाद है भाई सारा फास्फोरस दिसंबर में या भाई जनवरी में डाल देना चाहिए। और आधी नाइट्रोजन खाद जो है ना मध्य फरवरी में और आधी भाई अप्रैल में डालकर फिर आपने पानी देना है। अमरूद का जिक्र कर लो। खाद और उर्वरक भाई मुख्य तने तक 45 से 60 सेंटीमीटर दूर और 15-20 सेंटीमीटर गहराई तक और पौधे का जो फैलाव है ना उस तक आपने डालनी है। गोबर की खाद आधी सुपर फास्फेट और सल्फेट ऑफ पोटास फरवरी में दें, बाकी आधी जुलाई में दें। खाद का जो भाई उपयोग करना है आपने वो देखना है मिट्टी की जांच के आधार पर, कभी डाल ले जाओ कोई सी खाद, इस बात का जरूर ध्यान रखें, मिट्टी की जांच भी जरूरी करवाते रहना चाहिए। और भाई आम की बात कर लो। खाद और उर्वरक मुख्य तने तो भाई 1-2 मीटर दूर 20 से 30 सेंटीमीटर की गहराई पर डालनी है आपने। गोबर की खाद और फास्फोरस जो है ना दिसंबर में, और भाई जो नत्रजन है और पोटास है वो आपने देनी है फरवरी में। इसी डाल भाई जिस तरह के बेर का भी जिक्र कर रहे हैं, खाद और उर्वरक पौधे के मुख्य तने तक भाई 90 से 120 सेंटीमीटर दूर और चारों तरफ फैलाव के अंदर आपने उसको देना है। इसी डाल भाई आधी यूरिया खाद जुलाई में, आधी मात्रा नवंबर में आपने देनी है। आंवला आ रहा है आजकल, देखो इसमें भी खाद पानी का ध्यान रखना है। खाद और उर्वरक भाई मुख्य तने तक 60 से 90 सेंटीमीटर दूर पौधे के फैलाव तक डालनी है। गोबर की खाद और भाई फास्फोरस दिसंबर के महीने में, यानी कि भाई चाल भी रहा है और इसमें डाल भी दो, समय आ रहा है। आधा किलोग्राम जो है ना यूरिया खाद फरवरी में डालनी है, आधा किलोग्राम यूरिया खाद जुलाई में डाल लें भाई। इसी तरह भाई आलूचा है, खाद व उर्वरक मुख्य तने तक 30 से 60 सेंटीमीटर पर डालनी है। गोबर की खाद फास्फोरस और पोटास भाई इसी महीने में यानी कि दिसंबर में आपने डालनी है। और ईब जिस तरह के अनार का जिक्र कर लें, खाद मुख्य तने तक भाई 30 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर डालें। गोबर की खाद फास्फोरस दिसंबर के महीने में डालें, यानी कि महीना चल रहा है खाद का। और भाई अंगूर में जो है ना मुख्य तने तक 45 से 60 सेंटीमीटर दूर 15-20 सेंटीमीटर गहराई पर डालें। गोबर की खाद भाई जनवरी में दें। बेल की छटाई के तुरंत बाद फरवरी में भाई आधी यूरिया खाद सुपर फास्फेट की पूरी मात्रा डालनी है। बची हुई यूरिया खाद और पोटाशियम सल्फेट की मात्रा अप्रैल के आखिरी सप्ताह में फल लगने के बाद आपने देनी है। तो भाई इस डाल जो है ना आपके जो पौधे हैं, जो बागवानी आपने लगा रखी है भाई, उसमें आपने देनी है। अरे भाई थोड़ी सी जानकारी साझा कर लें भाइयों के साथ। एक तो बता दें कि जो किसान कॉल सेंटर है भाई उसका नंबर, भाई हम जिक्र भी करते रहे हैं, किसान कॉल सेंटर का जो नंबर है वो 1551 है। भाई जिस भी समय आपका समय बैठा सूत तो भाई आप 1551 नंबर पर कॉल कर दें। भाई जो भी जानकारी आपने लेनी है खेती से संबंधित, भाई इस 1551 नंबर पर जो है ना फ़ोन करके जानकारी ले सको। और भाई एक जानकारी और कर लें भाई अगला साझा, कौन सी कि भाई प्राकृतिक खेती के बारे में। भाई प्राकृतिक और भाई जो देसी तरीके थे फसलों में कीट नियंत्रण किस डाल कर सको। देखो भाइयों, जो प्राकृतिक तरीका है या देसी तरीके हैं उनते भी हम जो है ना कई बार अपना जो कीट नियंत्रण है,
जो फसलाना नुकसान करा है, हानि पहुंचावा है, अगर हम भाई उनका भी थोड़ा सा ध्यान कर लें देसी तरीके से, क्योंकि देसी तरीके के अलावा आजकल तो दूसरी दवाइयाँ आ रही हैं बाजार में, यो तो आप करो ही करो कीटनाशक, भाई खरपतवार गिर दी, इसको नियंत्रण करना है, भाई हमारी फसल पर ये कीट लग गया उस पर डालनी है, ये तो आपको भाई बनी बनाई शहर में मिल जाएंगी, दुकानों पर मिल जाएंगी, जिसका आप प्रयोग जो कर रहे हैं धड़ल्ले से कर रहे हैं। भाई हम तो ये कहें कि भाई देखो स्वस्थ रहना है तो भाई आपने देसी चीज़ों की तरफ तो जरूर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर भाई हम देसी तरीके अपनावेंगे तो भाई हमारी फसल भी बढ़िया होगी और हमारा स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। तो भाई पहली बात तो यह है कि स्वस्थ माँ की संतान ही स्वस्थ होगी। जिस तरह जैसे भी कई बार हमारे खेत की जो मिट्टी सुधरेगी तो कीड़े भी कम लगेंगे उसमें। दूसरा, अगर कीटनाशकों का प्रयोग बंद करने तक भाई मित्र जो कीट है, एक तो उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी होगी, दूसरा जो कीट नियंत्रण है उसमें भी बहुत सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि अगर हम देसी तरीके की बात करेंगे। तीसरी बात यह है कि जो फसल विविधता है इसके चलते भाई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, और एक और भाई जो है ना जैव विविधता के कारण कीट ज़्यादा नहीं पनपेंगे। दूसरी ओर एक फसल के नुकसान में अगर भी हो भी जाए तो बाकी फसल के चलते किसान की तबाही नहीं होगी, उसकी जो फसल है वो दूसरी फसलें नहीं ग्रसित होंगी, इस बात का फ़ायदा रहेगा। जिस तरह जो है ना किसान का एक तो देखो भाई अनुभव भी बढ़ेगा, दूसरा मिट्टी के जीवाणु हैं वो बढ़ जाएंगे, जैव विविधता बढ़ जाएगी, कीट नियंत्रण की जो समस्या है वो कम हो जाएगी। तो भाई इस तरह जो है ना अगर कीड़ों की समस्या है तो नियंत्रण के लिए कई देसी तरीके भी हैं। जिस तरह के ऐसे पदार्थ हैं जिनका भाई घोल का मिला का, जिनको कई ग्राम भी बकरी नहीं खाती, या उससे जो दूध निकलता है, या भाई जिससे बदबू आवा, जिनका स्वाद कड़वा हुआ, या जो जहरीले हैं उनका घोल जिस तरह काढ़ा बनाकर छिड़काव करें तो भाई कुछ हद तक भाई इनसे हम फ़ायदा उठा सके हैं, कीट नियंत्रण कर सके। जिस तरह के नीम है कड़वा हुआ, आँख है, आखी कहते हैं जिसने, धतूरा है, या भाई बकान है, भांग है, कंड्याई है, लहसुन है, अरंड है, तीखी मिर्च है, इस तरह की गाजर कांग्रेस घास है, क्योंकि भाई ये देसी कीटनाशक बनाने में प्रयोग हो सके हैं। तो इन सब तक जो मिलने वाली जो सब चीज़ें हैं भाई उनका मिश्रण बना के और भाई अपने खेत में जरूर प्रयोग करके देखें, फ़ायदा होगा। और जो रासायनिक स्प्रे हैं उससे भाई आप जिस तरह आप रासायनिक स्प्रे करो हो पंप गेला, उसी पंप गेला आप इन्ना भी घोल के छान के स्प्रे कर सको हो। तो भैया तो जानकारी दी भाइयों को साथ साझा करी प्राकृतिक खेती पे भाई। तो भाई इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। और भाई इसी के गले कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर संपन्न होगा और शाले भाई ना देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।